हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय में ट्विन फ्लेम एनर्जी क्या चल रही है, ये देख लेते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ज़रूर देखिएगा, और सम टाइम नहीं भी होते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे जैसी ही सिचुएशन है। आपके पार्टनर की एनर्जी इन कार्ड से देख लेते हैं, और ओनली 3 कार्ड्स निकालती हूँ ताकि सिचुएशन का पता चल जाए। फिर मैं ब्लेस्ड भी कार्ड लूँगी, जिसमें कि आपकी एनर्जी का पता चलेगा, साथ ही साथ आपको किस तरह की गाइडेंस दी जा रही है या ब्लेसिंग दी जा रही है, ये एंजल्स की तरफ से दिखाई देगा। और असेंशन कार्ड को भी लूँगी, जिसमें कि ये पता चलेगा कि असेंशन आपका ट्विन फ्लेम जर्नी में कहाँ तक पहुँचा है। तो ये मैंने 3 कार्ड्स लिए हैं, आपके सामने देखती हूँ अब क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि बस आपने अपने लिए वो एक स्टैंड लेना शुरू कर दिया है कि बस मैं इतना ही, और इससे आगे और कुछ नहीं। मतलब टू मच गिविंग वाली एनर्जी अब आपकी नहीं दिखाई देती है। बॉटम ऑफ द डेक, अगर आप वो मैंने बता दिया है। और ट्विन फ्लेम की एनर्जी इस समय में किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि ये बता रहे कि यस, ही लव्स यू वेरी मच मोर देन यू, ही और शी। आप कुछ भी देख सकते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई जेंडर मैटर नहीं करता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में एज मैटर नहीं करती है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में अब बस यही बात है कि सिर्फ और सिर्फ आपका लव, इमोशंस और आपका हार्ड वर्क ही मैटर करता है, और कुछ नहीं। इनर वर्क मैटर करता है। इनर वर्क मीन्स आप अपने अंदर से किस तरह से बैलेंस्ड है कि नहीं। तो आपका पार्टनर कह रहे हैं कि यस भाई, मैंने अपनी तलवार नीचे कर ली है, तुम मेरी हो, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला, मेरी हो या मेरे हो। और वाकई मैंने आपके साथ बहुत गुस्ताखियाँ की हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इस तरह की उनके अंदर की एनर्जी है। लिटिल बिट इज ईगोइस्टिक एंड स्मार्ट पर्सनालिटी उनकी दिखाई देती है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिग्रेट एंड गिल्ट है आपके लिए। जो आपके साथ कहा उन्होंने कुछ ज़्यादा ही तो गलत हो सकता है, तो आपको बुरा लगा होगा, इसलिए वो इस चीज़ के लिए गिल्ट में है। प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है यहाँ, अगेन स्वॉर्ड्स की कार्ड है, जहाँ पर ये शो होता है कि आपकी भी एनर्जी उनको मिरर कर रही है। हो सकता है मिरर नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हों। मिरर नंबर्स बहुत लंबे भी हो सकते हैं, जैसे 23032, समझ गए। या फिर ये हो सकता है कि 101, इस तरह के मिरर नंबर्स हो सकते हैं। ये आपको दिख रहे हैं, मतलब एक नंबर का उसका अपोजिट, लाइक 1 2 है तो इस तरफ आप बीच में 0 या 1 आ जाएगा, तो इस तरफ 2 1 हो जाएगा। इस तरह के मिरर नंबर्स ये शो करते हैं कि आपके अंदर भी वो एनर्जी चेंज हो रही है। आपका डिवाइन मस्कुलाइन की जो बातें अब तक आपको चुभ रही थी, वो अब ज़्यादा चुभेंगी नहीं, और आपने भी सरेंडर स्टेज अपना ली है। आपका असेंशन भी अच्छा चल रहा है। बाकी असेंशन कार्ड से मैं देखूंगी कि असेंशन जर्नी यानी कि आपका प्रोग्रेस ट्विन फ्लेम जर्नी में कहाँ तक चला है। नो आर्ग्यूमेंट नथिंग, ये वाली बात है। जजमेंट, नो जजमेंट एंड नथिंग, इस तरह की कोई बात नहीं है कि अब वो जजमेंट पास कर रहे हैं या आप कुछ जजमेंट पास कर रहे हैं। एक सरेंडरिंग की स्टेज मुझे दिखाई दे रही है। ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है आपकी और आपके पार्टनर की, दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, और आप भी अपनी एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करके रख रहे हैं। अगर आप अदर स्पाउस से मैरिड हैं तो ऐसा दिखता है कि आप अपने घर परिवार की रक्षा के लिए पूरी तरह से डिवोटेड हैं, और आपको लग रहा है कि बस अब मुझे और कोई इस तरह का काम नहीं करना है जो कि मेरे और मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करे, राइट। अच्छा, अब मैं देखती हूँ कि हाँ, पहले असेंशन कार्ड से देखते हैं कि एक्सेलरेट योर जर्नी टू द लाइट। आप ये पिक्चर से ही पता चलता है ना कि आपकी जो जर्नी है वो लाइट की तरफ जा रही है, वो प्रिज्म की तरफ जा रही है, वो एक वाइटनेस की तरफ जा रही है। वाइट लाइट में ही वो सब कुछ है जो कि सतरंगी चीज़ों में होता है। तो वो सतरंगी चीज़ ही मिलकर, 7 रंग मिलकर ही वाइट कलर बनाते हैं। तो यहाँ से मैंने ओनली 2 कार्ड्स ले लिए हैं। ओह वाओ, लॉर्ड खुतमी का कार्ड है, जो मेरा दूसरे सेट है ना, उसमें भी इसी तरह के दिखते हैं। लॉर्ड खुतमी का आपको अगर याद हो तो उसमें एक स्नेक बना हुआ है जो कि अपनी ही पूंछ को निगल रहा है। एक वननेस का कार्ड होता है। तो एक तरह से लॉर्ड खुतमी, और कार्ड नंबर 36 है, जो कि ये बता रहे हैं कि वर्ल्ड के टीचर लॉर्ड खुतिमी को माना जाता है, और ये बता रहे हैं कि बी रेडी टू लर्न, कुछ भी लर्न करने के लिए रेडी रहें। कुछ भी आगे आपके जीवन में कुछ समथिंग इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ में होने वाला है, ऐसा बता रहे हैं कि आपका असेंशन बहुत अच्छा चल रहा है। और कोई ना कोई हो सकता है कि कोई अच्छे लोग आपको मिले, अच्छा वेल विशर आपको मिले, जो कि आपकी ज़िंदगी में एक खुशनुमा, एक सही डिसीजन लेकर आए। इफ़ यू आर सेंसिटिव टू energies, ask him to wrap you
इन हिज लाइट। अगर आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लग रहा है, आपको लग रहा है कोई मुझ पर कुछ अटैकिंग एनर्जी भेज रहा है, कुछ इविल एनर्जी दिख रही है आपके आसपास, घर के आसपास, तो आप उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें, एंजल से प्रार्थना करें, लॉर्ड खुतमी से करें, या आपके अपने इष्ट देव हैं हिंदू देवताओं में, तो आपके जो इष्ट देवता हैं उनको ज़रूर से ज़रूर उनका मंत्र चैंट करें, और अपने घर को और अपनी एनर्जीज़ को, अपने रूम को, अपने वार्डरोब को क्लींस एंड क्लेंस करते रहें। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपनी नेगेटिव वाइब्रेशन हटानी है तो सबसे पहले प्रैक्टिकल चीज़ों को हटाएं। घर में कोई भी ऐसी बुक्स, कोई भी ऐसे रफ पेजेस, ख़राब पेजेस एंड ख़राब कुछ लकड़ी का सामान, लोहे का सामान, समथिंग, कुछ भी पत्थर, इस तरह की चीज़ें हैं जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, जो कि 5-10 साल से, 3 साल से, 1 साल से आपके वार्डरोब में, आपके पलंग के अंदर, आपकी छत पर कहीं ना कहीं पड़े हैं, उनको बाहर निकालें। जिनका यूज़ नहीं हो रहा है, जो जस्ट भीग रहे हैं, सड़ रहे हैं, पड़े हुए हैं, नेग्लेक्टेड हैं, ऐसी चीज़ों को ज़रूर से ज़रूर घर से बाहर अलविदा करें। बड़े प्यार से फेंके नहीं, लेकिन किसी का यूज़ हो जाए इस तरह का आप काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी को देने से उसका यूज़ हो जाता है और आपके घर में क्लिनजिंग एनर्जी आ जाती है, और आप फिर उसके बाद अपना धूप दीप करें, फिर देखिए क्या मज़ा रहता है कि फ्रेशनेस की फीलिंग होती है। एक नेगेटिव एनर्जी चली जाती है तो पॉजिटिव वाइब्स ही आएंगी ना। तो पहली बात तो ये करें, और कुछ ना नया सीखने के लिए करें। आई एम ओपन टू लर्निंग एंड टीचिंग। आप अपने आप से ये कहें, लॉर्ड खुतमी यही कह रहे हैं कि आपका असेंशन पीरियड ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत अच्छा चल रहा है। आपने बस अपने आप को ओपन अप करना है कि हे ईश्वर, जो भी दे रहे हो ठीक है। हम क्या कहते हैं, ओह ये कैसा ऑब्स्टेकल आ गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अरे कैसा नहीं होना चाहिए था? आप जीवन में कभी भी ये मत कहें कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में कभी कोई दुख ना आए, मेरे बच्चे के जीवन में कभी कोई दुख ना आए। दुख आएगा तो ही समझ में आएगी। ऐसे इंसान इतनी इजीली हर चीज़ को समझ जाए, इतना आसान नहीं है। इसलिए नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को कुछ ना कुछ दुख आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं रास्ते में, तभी वो संभलता है। जिस तरह से टूडलर बार बार चलता है, देन गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है, फिर गिरता है। उसे पता है कि मुझे गिरना है, चोट लग जाएगी भयंकर रूप से, है ना, है ना। कहीं पे भी चोट लग सकती है, किसी भी तरह से, किसी कोने पे भी चोट लग सकती है, बहुत शार्प चीज़ से चोट लग सकती है, उसे पता है। लेकिन वो फिर भी चलता है कि मैं गिर तो जाऊंगा लेकिन मैं चलूंगा। अगर वो चलना ही छोड़ दे तो वो कभी चल ही नहीं पाएगा। वही चीज़ है, हमारा दिमाग भी इसी तरह का है। नहीं, मुझे करना है, मुझे स्टैंड होना है, मुझे करना है। तो वही चीज़ है, आप सीखने के लिए और सिखाने के लिए, दोनों चीज़ों के लिए इस समय में तैयार हैं। हो सकता है आपने बहुत सारी ऑकल्ट साइंस सीख ली हो, कुछ नई विद्या आपके पास हो, कुछ नया स्किल आपने कुछ सीखा हो, कोई न्यू लैंग्वेजेस आपने सीखी हो, जिस वजह से आप दूसरों को सिखाने के काबिल बन चुके हैं। ISIS का कार्ड है जो कि ये बताता है कि जो आपके जो इजिप्टियन संस्कृति से जो देवी देवता हैं वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। ISIS गॉडेस जो है वो आपको एक तरह से माँ काली के ही रूप होते हैं। जिस तरह से माँ काली के 10,000 रूप है, उसी तरह से उनके भी सहस्रार रूप हैं। तो इसमें यही बता रहे हैं कि ऑर्स ऑफ इजिप्ट एंड मैरी एंड मदर ऑफ जीसस, ये सभी कुछ आपको जो है ब्लेसिंग दे रहे हैं ढेर सारी, क्योंकि आप ढेर सारे चैलेंजेस साथ साथ करेज के साथ यूज़ कर रहे हैं, मतलब फेस कर रहे हैं। और नो मैटर व्हाट, जो भी कुछ आपने अपनी एनर्जी को ब्राइट एंड लाइट करके रखना है, बिल्कुल आगे बढ़ने की एनर्जी होनी चाहिए। अफर्मेशंस आपके लिए इस समय में क्या दी गई है इस कार्ड से, असेंशन कार्ड से, कि आपकी जर्नी और आगे बढ़े। एक पहली अफर्मेशन तो ये थी कि आप रेडी हैं कुछ भी सीखने के लिए और सिखाने के लिए, राइट। दूसरी अफर्मेशन है, आई फेस माई चैलेंजेस विद काम एंड स्ट्रेंथ। बिल्कुल काम एंड स्ट्रेंथ, अपने अंदरूनी ताकत होनी चाहिए। ये नहीं कि कई लोग क्या कहते हैं, ओहो मेरे बच्चे को चोट लगी, इतना शोर मचा देते हैं कि सबको पता चल जाता है कि उसके बच्चे के पैर में चोट लग गई है। संयम से रहें कि चोट लगी है, सबसे पहले भगवान का ध्यान करें। वट एवर कैसी आतंकवादी आ गए हैं, आप उस समय में भगवान का शुक्रिया अदा करें, भगवान को पुकारें, अपने ईश्वर, अपने एंजल्स को पुकारें कि ऐसी समस्या है, इसकी समस्या मेरे घर परिवार को सुरक्षित रखे, मेरे परिवार, मेरी सोसाइटी, मेरे देश को सुरक्षित रखे। किसी भी तरह की समस्या ईश्वर से समर्पित कर दी जाए, तो अलाइन कर दी जाए, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप किसी भी तरह के चैलेंजेस, चुनौतियों को स्वीकार करें, ये वाली बात दिखाई दे रही है अपने काम एंड स्ट्रेंथ के साथ। ये नहीं कि हाय तौबा मचा दे। बेचैनी, जब तक बेचैनी रहेगी, इट मीन्स आप समझिए आपके अंदर बहुत 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 ज़्यादा पेशेंस की कमी है। जब आप बहुत ही काम एंड स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ते हैं, तो ज़िंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम आए, चाहे सामने वाला आपको खड़ा होकर इस समय में गाली दे रहा हो, आप बहुत ही काम एंड कूल है, तो आप ये कहेंगे कि ओके, वो उसकी एनर्जी है, मुझे उसकी एनर्जी नहीं लेनी है, मैं वो नहीं हूँ, और जो उसने मुझे दिया है वो मैं नहीं ले रही हूँ, वो मुझे चाहिए ही नहीं, तो फिर
मैंने कहाँ से गाली ली, ये वाली बात, राइट। ये चीज़ आपके अंदर आनी चाहिए, काम एंड कूल। ये तभी आता है, इस तरह की इनर स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं ना, वो तभी आती है जब आप वाकई बहुत ही अच्छी तरीके से मेडिटेशन वगैरह करते हैं। मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन में अपने आप से जुड़ते हैं। यहाँ पर ब्लेस बी कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए किस तरह की गाइडेंस और ब्लेसिंग निकल कर आ रही है। 1 2 ही लेती हूँ, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलती हूँ। तो ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक देख लें, अ ब्लेसिंग ऑन बैटल दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। बिल्कुल, बहुत अच्छा। कुछ ऐसा युद्ध, अंदरूनी युद्ध आपका चल रहा है कि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। ये बैटल चल रही है, हार मानने का नहीं है बिल्कुल भी, राइट। ये तो बॉटम ऑफ द डेक था। अब देखते हैं नंबर 23। यस, अब ब्लेसिंग ऑफ प्रोटेक्शन, आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, आपके घर की प्रोटेक्शन दी जा रही है। जैसे कि फर्स्ट इस कार्ड में ही, टैरो कार्ड में ही मैंने आपको कहा था, आई थिंक कुछ आया था ऐसा, कि आप अपने घर परिवार के लिए प्रोटेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बस वही बाहरी चीज़ों से, कोई नेगेटिव एविलाइज है, मैं सुरक्षा कर रही हूँ, वही चीज़ है। बहुत कुछ आपने खोया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लेडी है, एक गाउन उन्होंने पहन रखा है और अंदर से कुछ नहीं है। इट मीन्स कुछ नेकेड एनर्जी है। बस आपके पास सब कुछ, आपको लगा कि ईश्वर ने सब कुछ छीन लिया, अब कुछ नहीं है मेरे पास। तो भी आप जागृत हैं, आप जागृत हैं, आप काम हैं, आप स्ट्रेंथ हैं, आप इनर स्ट्रेंथ आपकी, आप उसमें यूज़ करेंगे। ये वाली बात दिखाई दे रही है। प्रोटेक्शन आपको 100% दी जा रही है प्यार के साथ। ये ग्रीन गाउन जो दिख रहा है, क्लोन उनका दिख रहा है, इससे आपको पता चल रहा है। ओके, नंबर 33 का कार्ड है जो कि बताया ब्लेसिंग ऑफ ब्रिंग क्लैरिटी। आपकी लाइफ में बहुत क्लैरिटी आएगी। बहुत बहुत हार्ड वर्क आपने किया है। जो आयरन हैंड दिख रहा है वो इसी तरह का सूचक है। आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, लेकिन हार्ड वर्क आपका बहुत बहुत ज़्यादा हो रहा है। इमोशनल बीइंग भी आप रहे हैं, नेचर से भी आप कनेक्टेड रहे हैं, और आपको क्लैरिटी मिल रही है कि अब आर या पार, ये सही ये गलत, ये एग्जैक्ट आपको क्लैरिटी अभी तक नहीं मिली है, तो एक नेक्स्ट 1-2 डेज में ज़रूर मिल जाएगी। तो इस तरह की एनर्जी है। ट्विन फ्लेम एनर्जी में आप बहुत अच्छा चल रहे हैं। आपका डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत प्यार भरी एनर्जी में है, लेकिन थोड़ा बहुत पेन भी दिखाई देता है जिसको आप मिरर कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी है। ऑल इन ऑल सब अच्छा है। ट्विन फ्लेम जर्नी में असेंशन आपका अच्छा है। बस आप लर्न करने और टीच करने के लिए रेडी रहें, क्योंकि जैसे जैसे आप सीखते चले जाएंगे वैसे वैसे सिखाते भी चले जाएंगे। इतनी पावर आपके अंदर है, और ईश्वर ने आपके अंदर वो पावर ज़रूर से ज़रूर दे रखी है कि नहीं। तो चलिए मिलेंगे कल फिर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।